जय बोली लाल धागे सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत। गुरुदेव भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें, आप सबका मंगल हो। आज दरबार का अंतिम दिन, रविवार, संडे। संडे का दिन विशेष तौर से आहार के बारे में, दिनचर्या के बारे में समझने का दिन होता है। फिर भी मैं मुख्य जानकारी यहाँ धाम के बारे में देना चाहूँगा। ये एड्रेस के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको, हालांकि सबको धीरे धीरे अच्छे से लोकेशन एड्रेस मिल जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको जहाँ कहीं से भी आ रहे हो, आपको हमारे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कोटा और अजमेर हैं। यहाँ से आपको सावर आना होता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, जानकारी देने वाले भी। सावर से टैक्सी आती है, 12 किलोमीटर लगभग सावर से यहाँ तक है। मेहरू धाम मंदिर है, लाल धागे सरकार मंदिर। तो आपको टैक्सी वाले ले आएंगे। आपका जैसे ही मोबाइल नंबर पर आप कुछ भी लिखोगे तो आपको लोकेशन एड्रेस मिल जाएगा। एक और जानकारी देना चाहूँगा, आप ऑनलाइन जो बहुत सारे महाराज श्री से बात कराने के लिए फ़ोन आते हैं आप लोगों के पास, उनसे बचें। किसी को डायरेक्ट पैसा नहीं डालें। हमारे से बात होना संभव नहीं रहता, इसलिए आप ये ना सोचें कि आपसे कोई बात करवा रहा है हमारे से, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, आप किसी को पैसा नहीं डालें। हवन के नाम पर, कोई आपकी रेखाएं देखने के नाम पर, या यहाँ पर जोत कराना, दीप जलाना, ऐसा कुछ बताए तो उससे बचें। एक और ध्यान रखने की बात है जो सारी मातृशक्ति को समझना चाहिए कि मेरे जीवन काल में मेरे बचपन के साथी या मित्रगण जो मेरे साथ रहे हैं या कुछ समय कोई साथ रहा है, वो भी महाराज बनने में, बाबा बनने में लगे हुए हैं। तो कहीं भी भैरव का मंदिर बना के धागा बांधना शुरू करेंगे। करते आ रहे हैं, एक को रोका फिर दूसरा शुरू हो गया, दूसरे को रोका फिर तीसरा शुरू हो गया, तीसरे को रोका चौथा शुरू हो गया। ऐसे रोकते रोकते हम परेशान हो गए। एक बंदर मेरे पास रहा 2-4 महीने। वो बंदर भी कहीं भैरव का मंदिर बना के फिर धागा बांधना शुरू कर दिए। मातृशक्ति, आप इस समस्या से बहुत आहत और दुखी हो। इस दुख का लाभ उठाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। आपके साथ आपका इमोशनल जो दुख है, जो हृदय की पुकार है, उसका लाभ उठाने के लिए
कहीं भी कोई मंदिर बना के बैठ जाएगा, कहीं भी कोई हमारी कॉपी करेगा, जैसे सेम हम बोलते हैं वैसे बोलेगा, हमारे शब्दों को सीखेगा, सीखने के बाद वो आपको फिर से सोशल मीडिया में बोलने लगेंगे। तो ऐसे लोग ऐसी जगह पर ना जाए। अगर कोई भटक रहा है तो आप उसको तुरंत सही दिशा दिखाएं कि ये फर्जी है, आपको यहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ जाते ही आपसे एक तो पैसा ले लिया जाएगा और बड़ी दूर भारत के पता नहीं कौन से कोने से आप आते हो, और आपको अगर कहीं रास्ते में कहीं दूसरी जगह ले जाकर आपसे पैसा ले लिया जाएगा और आपकी टोटल यात्रा, आपकी श्रद्धा सब खत्म हो जाएगी। फिर घर जाने के बाद आप देखोगे कि मैं तो गलत जगह चली गई। तो अच्छे से कुछ महीने कुछ समय तक वीडियो को देखें। और हमें लाल धागे सरकार मंदिर जाना है, मेरू धाम में जाना है, सावर के पास, और राजस्थान में जाना है। तो आपको ये पूरा कंफर्म कर लेना है कि हमें लाल धागे सरकार मंदिर जाना है, नहीं कि भैरव मंदिर जाना है। भैरव के नाम से बहुत सारे मंदिर बना लिए लोगों ने, और वो केवल निसंतान रोग पर आपको ठगने में लगे हुए हैं। तो कोई मेरे पास 2 महीने रह गया तो वो भी अपने आप को साधु महात्मा मान लिए, कोई मेरा साथी मेरे साथ रह लिया तो वो मान लिए, कोई हमारे से बेर करना चाहते तो कहीं दूसरी जगह मंदिर खुलवा रहा है। तो आप ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं कि हमें वहाँ नहीं जाना है, केवल यहीं आने के लिए। एक दूसरे से कमेंट भी देखें कि कहाँ हमारे को भरमाया जा रहा है। अब मुख्य रूप से आज आहार के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो भी बहनों को यहाँ से आहार चल रहा है, वो आहार से अगर लूज मोशन होता है या कोई दिक्कत होती है तो एक बार उसको तुरंत स्टॉप करें। स्टॉप करने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। उसके बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें, आधे चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें, ऐसे लें। अब जिनको पीरियड रुक के आते हैं, जैसे 2 महीने 3 महीने में आते हैं, तो उनको हम अधिकतर बहनों को 2 टाइम आहार दे देते हैं। और अगर 3 महीने से भी ज़्यादा लेट आ रहे हैं तो उनको 3 टाइम आहार देते हैं, सुबह दोपहर शाम। जिनको उम्र के अनुसार पीरियड रुकना शुरू हो जाता है, रुक रुक के आता है, तो उनको हम कंटिन्यू सुबह दोपहर शाम 3 टाइम का आहार चालू कराते हैं। जिनको भी पीरियड रुकने की शिकायतें हैं वो बहनें हर 5 दिन में 4 दिन में प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से चेक जरूर करें। और अगर आपको हल्की लाइन दिखती है तो अखंड दीप जलाकर प्रभु से प्रार्थना करते हुए गहरी लाइन के लिए आप निवेदन करें, तो आपकी गहरी लाइन आ जाएगी। जिनको पीरियड रेगुलर है उनको अधिकतर बहनों को हम सिंगल आहार पानी वाला देते हैं, लेकिन अगर इन्फेक्शन होता है तो उनको साथ में एक दूसरा आहार भी दिया जाता है। अधिकतर बहनों को पानी वाले ही दवा होती है, पानी वाला ही आहार होता है, सुबह का हो शाम का हो। लेकिन जिनकी साइकिल रेगुलर है उनको 20 दिन यानी कि 10 दिन पहले, पीरियड आने की तारीख से 10 दिन पहले आहार को बंद करा देते हैं। जिनकी साइकिल रेगुलर है, जिनका 25, 30 या 35 या 40 के आसपास पीरियड हैं, उनका जो यहाँ से आहार चलता है वो 10 दिन पहले बंद करा दिया जाता है। लेकिन जिनका पीरियड रुकता है उनको कंटिन्यू चलता रहता है और चेक करते रहते हैं। ऐसा ना हो कि आपका पॉजिटिव भी है और आप फिर भी 3 टाइम आहार ले रहे हो, तो आप चेक करना जारी रखें। क्योंकि अपने मन में रहता है वर्षों वर्षों कभी पॉजिटिव आया ही नहीं, अभी कैसे आ जाएगा। नहीं, हमारे को चेक करना है। आप बार बार चेक करोगी तो आपके मन में ये भाव बनेगा कि कभी न कभी तो इस टेस्ट कार्ड में 2 लाइनें आने वाली हैं और आ ही जाएगी, ऐसा हो जाएगा। चेक वो ही करता है जिसके मन में ये भाव होता है कि मुझे पॉजिटिव आएगा। तो ये भाव तभी पैदा होगा जब आप बार बार चेक करने की तैयारी करोगे, टेस्ट कार्ड ला के रखोगे। प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड कौन ला के रखती है बहनें? जिसको ये विश्वास है कि ये टेस्ट कार्ड मैं लेके आई हूँ, इनमें से एक दिन ऐसा आने वाला है कि लाल धागे सरकार 2 लाइन देने वाले हैं, 2 लाइन देने वाले हैं। तो आपको टेस्ट कार्ड ला के रखने हैं।
आपने सोच ही नहीं बनाई है कि मेरे का पॉजिटिव आना ही नहीं है तो मैं क्यों ला के रखूँ, ऐसा भाव ना रखें। हम 5-6 दिन में चेक करेंगे। जिनकी रेगुलर साइकिल है उनको तो आपको लेना ही है, चेक करना ही है, नहीं करना उनको लास्ट के दिनों में करना है। बाकी जिनका रुक के आता है उनको तो चेक करते रहना ही है। तो ये ध्यान रखें। और हर बहनों को जब भी थोड़ी सी भी शंका हो, हल्की लाइन आए, आप लास्ट के दिनों में तो अखंड दीप जला ही रहे हो, लेकिन हल्की लाइन आने के बाद आपको अखंड दीप जलाना है। तो जैसे आपने आहार लिया, लास्ट के दिन शुरू होने वाले हैं, उससे 10 दिन पहले, पीरियड की तारीख से 10 दिन पहले दीप जलाएं और अखंड लगातार कंटिन्यू दीप जलाएं। अखंड दीप का मतलब होता है कंटिन्यू दीप जलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आरती, प्रार्थना, वंदना सुने। आप घी या तेल का दीपक जला सकते हैं। कोशिश करें कि तेल और घी शुद्ध हो, उसमें केमिकल का उसमें अंश ना हो, तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। और मैं हमेशा बताता हूँ कि पुरुषों में नील स्पर्म है, लो स्पर्म है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो यहाँ का आहार चल रहा है उसमें घी डाल के लें, थोड़ी थोड़ी मात्रा से। शुगर है तो थोड़ी मात्रा डालें और दूध में घोट के उसको लेवें। सुबह के टाइम चलता है, शाम के टाइम भी है, लेकिन घर से संकल्प कर रहे हैं तो आप उसमें हल्दी और घी डाल के शाम के वक्त आपको लेना है। पुरुषों के लिए बता रहा हूँ, गौ माता का घी डाल के आपको लेना है। मातृशक्ति को, जिनको मिसकैरेज की शिकायतें हैं, बार बार धड़कन नहीं आती या लाइन आके फिर पीरियड आ जाते हैं या बीच में ब्लीडिंग हो जाती है, पानी चलना, सफ़ेद पानी रहना, पीला पानी हो चलना या थैली फट जाना, टाँके लगाने जैसी दिक्कतें आती हैं, पूरी डिलीवरी कंप्लीट नहीं होती, उससे पहले डिलीवरी हो जाना, ऐसी कंडीशन में मैं हमेशा बताता हूँ कि यहाँ का रक्षा कवच धागा और रक्षा कवच आहार वो पूरी तरह फूड सप्लीमेंट है। आपको उसको पानी या दूध से डिलीवरी में लेना है। आप उसको लेते रहोगे, चाहे आपका मेडिसिन चल रहा है तो मेडिसिन में 2 घंटे का अंतर रख लें। 2 घंटे के अंतर से उस पाउडर को लें, उससे आपको ना तो पानी चलेगा, ना टाँके लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको पूरी तरह बेड रेस्ट करना पड़ेगा। आप आराम से अपनी दैनिक दिनचर्या कर पाओगी और बहुत सारे इंजेक्शन, गोलियों से बचोगी। तो आप उस रक्षा कवच आहार को डिलीवरी में भी ले सकती है। जिनको मिसकैरेज की शिकायतें हैं और जिनको मिसकैरेज का डाउट है वो भी ले सकते हैं। जैसे प्लेसेंटा नीचे बताया, बच्चा नीचे की तरफ ज़्यादा बताया, तो ऐसी कंडीशन में आपको ज़्यादा बेड रेस्ट दिया जा सकता है और आपको टाँके लगाने की सलाह डॉक्टर देता है। तो उस कंडीशन में आपको रक्षा कवच आहार लेना चाहिए, पूरी तरह सुरक्षित है। जिनको कई बार बच्चे 6 महीने में मिस हो जाते हैं, कहीं को 7वें महीने में, कहीं को 5वें महीने में, कहीं को 4थे महीने में, ऐसी बहनें स्टार्टिंग में जैसे पहला, दूसरा महीना, तीसरा चला तो एक टाइम ले। अगर फिर ज़्यादा लगता है कि अबॉर्शन होने का डर है तो उस रक्षा कवच आहार को 2 टाइम भी लिया जा सकता है, सुबह और शाम। आधी चम्मच से शुरू करें, फिर उसमें चम्मच है उस हिसाब से 1 चम्मच लें। जो भी रक्षा कवच आहार बहनें लेके जाती हैं, अगर आपको शुगर है तो वो ज़रूर बताएं, पर्चे में लिखवाएं या सूचना दें काउंटर पे कि मेरे को शुगर है, क्या मैं डिलीवरी में रक्षा कवच आहार मेरे को शुगर फ्री वाला देना है, तो आपको शुगर फ्री वाला आहार मिल जाएगा। नॉर्मली थोड़ी सी शुगर होती है तो वो जिनको शुगर है उनके लिए थोड़ा सोच के देना होता है, बाकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो रक्षा कवच धागा और रक्षा कवच आहार ये जरूर लें। जिनको पॉजिटिव आते ही आपको लेना है। बहुत सारी बहनों को हम पहले भी देते हैं, जिनको ओवर ब्लीडिंग होती है, जिनको पीरियड रुकते नहीं हैं, उनको हम पहले भी देते हैं। जिनको यूट्रस वीक होता है, एनर्जी बॉडी में कम रहती है, उनको भी ये आहार दिया जाता है। जिनका बच्चे ग्रो नहीं करते, बच्चा कमज़ोर रहता है, और उनको भी ये आहार दिया जाता है। तो ये बहुत दिव्य आहार है, इसको आप अपनी सुरक्षा, इसका नाम रक्षा कवच इसीलिए दिया गया है कि ये रक्षा करता है, एक चक्र बन के यूट्रस का गर्भ की रक्षा करता है, बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है।
ये हमारे गुरुदेव का बहुत दिव्य शस्त्र है, आपके लिए वरदान है। सारी मातृशक्ति डिलीवरी में ज़रूर इसको यूज करें। और इसके साथ साथ आप दीप आरती कंटिन्यू करें। जिनको मिसकैरेज होने का कारण अगर रक्षक कवच के साथ साथ नेगेटिव ऊर्जा भी हो सकता है, नकारात्मक मैसेज हो सकता है, नकारात्मक दर्शन हो सकता है, नकारात्मक श्रवण हो सकता है, तो ऐसी चीज़ें नहीं सुने, ऐसी चीज़ें नहीं देखें जिससे आपको डर भय क्रिएट हो। तो आप सकारात्मक भाव के साथ आरती पूजा वंदना करें और दीप जलाएं। जिनको ज़्यादा ही मिसकैरेज की शिकायत है तो 9 महीने तक दीपक आप कंटिन्यू भी जला सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो आप तक लाइव के माध्यम से पहुंचती रहती है। पूरा फॉलो करें, पूरा ध्यान दें। एक और दिनचर्या के बारे में बताना चाहूँगा, 9:30 से 10 बजे सो जाना है, 4 बजे जग जाना है। ये आदत बना लें, कुछ महीने लगातार बना के रखें और इस दिनचर्या के साथ जीवन यापन करना शुरू कर दो। आपके आधे से ज़्यादा रोग वैसे ही ठीक होने लग जाएंगे। 9:30 से 10 बजे सो जाना है और 4 बजे जगना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमारे को भोजन करते समय टीवी मोबाइल में दूसरे कंटेंट नहीं देखने कि आज वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ, आज वहाँ कोई ये घटना हो गई, आज उसने ये बोल दिया, आज उसने वे बोल दिया। हमारे को केवल आरती चला सकते हैं, वंदना चला सकते हैं, वीडियो दर्शन कर सकते हैं, महाराज श्री के प्रवचन सुन सकते हैं, लेकिन आपको दूसरे कंटेंट नहीं चलाने हैं। और भोजन करते वक्त सब बंद करके शांति से बैठकर भोजन करें। और भोजन भी रात को भोजन नहीं करना है, देर रात सूरज ढलते ढलते भोजन कर लेना है। सुबह का भोजन 10 से 11 बजे के आसपास भोजन कर लेना है, देर तक भोजन नहीं करना है। भोजन में थोड़ा जगह रखें, ज़्यादा दबा के और फुल ठूस के भोजन ना करें, थोड़ा कम खाएं। बहुत सारे लोग दबा के भोजन करते रहते हैं, उससे आपका ना तो आहार का महत्व रहता है और आपका शरीर भी बिगड़ने लगता है। तो बहुत सारी बातें हैं, तो आपके लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचती है। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। केला सीताराम नोखा बीकानेर राजस्थान से। आपको अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट 0 है। देखो, अंडे भी नहीं बनते और स्पर्म काउंट भी 0 है। दोनों को बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम थी। आप मई 25 में आए, फिर अगस्त 25 में आए, फिर अक्टूबर 25 में आए और फिर दिसंबर 25 में आए और अब की बार आप 26 अप्रैल 26 को आए। अब सफलता आ गई है, पूरे 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए कि अंडे 0 और स्पर्म काउंट 0, यहाँ बच्चा आना संभव कहाँ है। लेकिन लगातार जुड़े रहे, आरती फॉलो किया, दिनचर्या सेट किया और आहार को लेते रहे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ 6 बार 5 से 6 बार आहार ले लो, फिर भी नहीं हो रहा तो फिर 5-6 महीने रुक के दिनचर्या सेट करो और प्रवचन को फॉलो करो, तो आपको निश्चित फायदा होने वाला है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक और आशीर्वाद, राधा गिरधारी सतालिया ब्यावर राजस्थान से। आपने ऑपरेशन भी खुलवाया, यूट्रस में गांठ थी उसका भी ऑपरेशन करवाया, आपके पास बच्चा था वो ऑफ हो गया। आप 2 बार धाम पे आई और आपको फिर से 18 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो, बच्चा जाने के बाद फिर से नसबंदी खुलवाई और फिर तैयारी करी, 2 बार आहार लेके गई और आपकी उम्र हो गई